नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच टकराव की पिच तैयार हो चुकी है? क्या दोनों गठबंधन के दल आपस में तालमेल नहीं बैठा रहे हैं और जिस नीतीश कुमार के बदौलत केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है, वही मोदी नीतीश कुमार के फैसले से नाखुश है और मोदी के फैसले से नीतीश कुमार असहज है और इसी कारण दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और मोदी क्या चाहते हैं, ये जग जाहिर है, लेकिन दोनों की मजबूरियां हैं। केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन के बदौलत मोदी की सरकार चल रही है और बिहार में मोदी की भाजपा के बदौलत नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और इसीलिए संतुलन एक ऐसा बना है कि मन में कुछ है, फिर भी दोनों गठबंधन एक साथ जुटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ठीक नहीं चल रहा ये मैं नहीं कहता, ये राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के मिजाज में शुरू से ही अंतर रहा है और दोनों एक दूसरे से अपना मन मिजाज फिट नहीं कर पाते। उससे भी ज़्यादा अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मतभेद रहता है। अब जबकि केंद्र में मोदी की सरकार चल रही और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही, तो कई मुद्दों पर दोनों के बीच आपसी मतभेद है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने उस सरजुग राय को अपने पाले में ले लिया है जो झारखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर चुके हैं। रघुवर दास मोदी और अमित शाह दोनों के दुलारे रहे और उनको सरजुग राय ने पराजित किया, सत्ता भी चली गई। वैसे नेता को झारखंड में जनता दल यूनाइटेड ने अपने पाले में लिया और कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है कि झारखंड का जो चुनाव है उसमें अधिक से अधिक सीट जनता दल यूनाइटेड को दे, नहीं तो झारखंड में अकेले जनता दल यूनाइटेड चुनाव मैदान में उतरेगी और बीजेपी भी उसी पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में झारखंड चुनाव को लेकर भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात की संभावना अभी से बनने लगा है। दूसरा मामला जो है वो भी काफी गंभीर है। वक्फ बोर्ड के जमीनों को लेकर, जो उसके अधिकारों को लेकर जो फैसले हुए हैं उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड असहज है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ऐसा मानना होता है कि मुस्लिम भी जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में आपसी टकराव है। इस बात को इस राजनीतिक पंडित भी स्वीकार करते हैं। तीसरी बात जो इनके बीच टकराव का मामला है वो सामने आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि ईडी ने दिल्ली में बिहार वाली अलमारी को खोल दिया है और जब ईडी का बिहार वाली अलमारी दिल्ली में खुला है तो बिहार के कई आईएएस अधिकारी इसके जद में आ गए। संजीव हंस पर कार्रवाई चल रही है। संजीव हंस के बारे में आप जानते हैं,
बिहार के ऊर्जा सचिव रहे हैं, अभी उन्हें पद से हटा दिया गया है, उन पर कार्रवाइयां चल रही। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि अभी चूहेदानी तैयार की जा चुकी है। कई जो भ्रष्टाचार के चूहे हैं वो अभी चूहेदानी के अंदर आएंगे। इस कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में अभी बिहार के आईएएस अधिकारियों पर नजर है। जो ईडी के रडार पर हैं वो अभी अंदर जा सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और आप जानते हैं कि यदि ईडी ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई किया तो कार्रवाई जाते 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 कहां तक जाएगा, इस बात का अंदाजा आपको हो चुका होगा। क्योंकि यदि नीतीश के चहेते अधिकारियों पर ईडी का दबाव बढ़ा तो निश्चित रूप से उसका जो जद में नीतीश कुमार भी आएंगे। आज तक जिस नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का एक भी छींटा नहीं पड़ा, कानूनी रूप से उन्हें कोई इस बात के लिए नहीं कह सकता। आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन आरोपों को छोड़कर कानूनी आधार पर यदि आप बात करेंगे तो जो भ्रष्टाचार का छींटा नहीं लगा, उस छींटे के आसार बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कई विभागों में बरसों बरस तक अधिकारी जमे हुए थे, तो यदि ईडी के रडार पर वो आए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घालमेल हुआ है। तो इस मामले को लेकर भी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। केंद्र सरकार अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ईडी कर रही है, धड़ल्ले से कर रही है। बिहार में आप देख भी रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार असहज है। यदि चौथी बात करें तो बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच थोड़ी असहमति है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर आरके सिंह को बीजेपी सामने लाए। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा नेता, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तक ठीक है, लेकिन आरके सिंह बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं आए। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि आरके सिंह चीज क्या है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका तेवर और कलेवर क्या है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरके सिंह को छोड़कर किसी दूसरे का नाम बीजेपी सुझाए, और इसीलिए इस मुद्दे पर भी टकराव है। टकराव तो राज्यसभा के सदस्य को लेकर भी, राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उस मामले में भी एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। दूसरा सीट जनता दल यूनाइटेड चाहता है, जबकि वो सीट विवेक ठाकुर का है। तो मामला यहाँ भी फंसा हुआ है। इस पर बात की सहमति बन रही है। अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता दल यूनाइटेड यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारती है या फिर बीजेपी इस सीट को भी अपने पाले में रखती है। अब देखिए, बिहार में जो चुनावी संभावनाएं हैं उसमें एक बात तो बीजेपी इस बात की घोषणा कर चुकी है और इस बात को मान चुकी है कि जो 2025 का चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। क्योंकि बिहार की जनता अभी भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ी नहीं। लोकसभा चुनाव में 16 सीटें लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें प्राप्त की थी और 17 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी भी 12 सीटें प्राप्त की थी। अब इससे जनता दल यूनाइटेड का मनोबल बढ़ा हुआ है। सीटों को लेकर भी यदि बातचीत आगे बढ़ेगी तो उस पर भी मामला फंसना तय है। क्योंकि जीतन राम मांझी
चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड सबको एक साथ समाहित करना है, तो फिर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब बातों को यदि आप नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच टकराव का पिच जो है वो तैयार हो रहा है। अब उस पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करके कौन किसे बोल्ड करता है और कौन छक्का मार देता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आपका इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।